नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश के पहले बौद्धिस्ट और दूसरे दलित सीजीआई गवई के खिलाफ अचानक कुछ वकील और ट्रोलर्स गैंग उतर पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सोशल मीडिया पे धर्म के नाम के साथ एक बार फिर से नंगा नाच शुरू हो गया है। और बड़ी खबर यह है कि जैसे ही सीजीआई गवई ने मंदिर के मामले की याचिका खारिज करते हुए कुछ शब्द बतौर तंज बोल दिए, तो सीधे मामले की शिकायत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कर दी गई है। और न सिर्फ सीजीआई गवई को हटाने की मांग शुरू हो गई है, बल्कि पूरे मामले में बड़ा और नया बखेड़ा शुरू हो गया है। क्यों अचानक ट्रोलर्स गैंग और वकील सीजीआई गवई के खिलाफ उतर पड़े हैं और कैसे धर्म के नाम पे नंगा नाच शुरू हो गया है और कौन सा मामला है जिसकी याचिका खारिज होने से इतना हड़कंप मच गया है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। दोस्तों, बात शुरू करें तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सीजीआई भूषण रामकृष्ण गवई कौन है। आप सोच रहे होंगे कि सभी जानते हैं कि सीजीआई इस समय BR गवई ही है, ऐसे में इनके बारे में क्या जानना। लेकिन कुछ बात ऐसी हैं जो इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई हैं। 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे गवई जी का परिवार अंबेडकरवादी विचारधारा से गहराई से जुड़ा है। उनके पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। वे बिहार, सिक्किम और केरल के राज्यपाल भी रह चुके थे। 1956 में बाबा साहेब अंबेडकर के साथ ही पूरे परिवार ने बौद्ध धर्म अपनाया। यही वजह है कि गवई जी खुद को अंबेडकरवादी कहते हैं। उनकी पढ़ाई अमरावती के सरकारी स्कूलों से हुई। 1985 में वकील बने। पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में काम किया, फिर नागपुर बेंच पे। 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज बने। 2005 में स्थायी, 2019 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और 14 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ दिलाई। यह ऐतिहासिक था क्योंकि वे भारत के पहले बौद्ध सीजीआई बने। दलित समुदाय से दूसरे सीजीआई हैं। गवई जी का कार्यकाल छोटा है, सिर्फ 6 महीने, 23 नवंबर 2025 तक, लेकिन उनके फैसलों ने हमेशा सामाजिक न्याय पर जोर दिया। जैसे 2024 में अनुसूचित जाति कोटे में उप वर्गीकरण को मंजूरी दी, अवैध बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ बोले, आर्टिकल 370 हटाने को सही ठहराया। लेकिन अब ये खजुराहो वाला मामला उनके लिए मुसीबत बन गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से बसा ये मंदिर समूह 9वीं से 12वीं शताब्दी का है। इस मंदिर को चंदेल राजाओं ने बनवाया था। पूरी दुनिया इसे कामुक मूर्तियों के लिए जानती है, लेकिन ये हिंदू जैन मंदिरों का अनमोल खजाना है। 1986 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। कुल 85 मंदिर थे, अब 25 बचे। जवारी मंदिर विष्णु को समर्पित है, जहां 7 फुट ऊंची विष्णु मूर्ति है जो 11वीं शताब्दी की है। इतिहासकार कहते हैं कि मुगल आक्रमणों में ये क्षतिग्रस्त हुई, सिर कट गया, लेकिन पूजा अर्चना रुक गई। याचिकाकर्ता राकेश दालाल राष्ट्रीय वीर किसान मंजूर संघ के अध्यक्ष ने कहा कि ये भक्तों के पूजा के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कई बार पत्र लिखे। 2023 में ASI ने जवाब दिया कि मरम्मत संरक्षण नियमों के खिलाफ है, मंदिर पर्यटन स्थल है, धार्मिक नहीं। दालाल में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, मांग की नई मूर्ति लगाओ, प्राण प्रतिष्ठा करो ताकि भक्त पूजा कर सके। लेकिन 16 सितंबर को सीजीआई गवई ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में सीजीआई गवई और जस्टिस अगस्टाइन जॉर्ज मसीह थे। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मूर्ति का सिर टूटा है, पूजा का अधिकार छिन गया। लेकिन सीजीआई ने साफ कह दिया कि ये यूरली पब्लिसिटी इंटरेस्टल लिटिगेशन है, मतलब कि सिर्फ सुर्खियां बटोरने वाली याचिका है। सिर्फ आया वो विवादित बयान की जाओ खुद देवता से कहो कि तुम करो, तुम विष्णु के कच्चा भक्त हो तो प्रार्थना करो। और भी चौंकाने वाली बात ये कही कि अगर शैव मत से ऐतराज ना हो तो जाके शिवलिंग की पूजा कर लो, खजुराहो में सबसे बड़ा लिंगम है। बेंच ने कहा कि मामला ASI के दायरे में है, संरक्षण नियम बदलाव की इजाजत नहीं देते। मंदिर आर्कियोलॉजिकल साइट है, ना कि सक्रिय पूजा स्थल है। ये सब कुछ जो है वो दलील देने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। दालाल ने कहा कि ये फैसला दर्दनाक है। आपको बता दें कि जैसे ही ये बयान बाहर आया है, सोशल मीडिया पे हंगामा ही मच गया है। हर ओर से सीजीआई पे सवाल खड़े होने लगे हैं। हर एक को लगा कि सीजीआई गवई ने ये बात धर्म के संदर्भ में कही है, जबकि सीजीआई गवई ने ये बातें उस व्यक्ति को सुर्खियों वाली याचिका लगाने के संदर्भ में बतौर डांट के ये बात कही। लेकिन इसका सोशल मीडिया पे गलत मतलब निकाला जा रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये आस्था का मजाक
उड़ाने जैसी बात है। हिंदू संगठनों ने कहा कि अगर मुस्लिम या ईसाई याचिका पे ऐसा कहा जाता तो हंगामा मच जाता। आपको बता रहे कि सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें हो रही हैं जैसे सीजेआई गवई कोई आम इंसान है। ये मामला सिर्फ यही नहीं रुका है, बल्कि जो है 17 सितंबर को एडवोकेट विनीत जिंदल ने सीजेआई को चिट्ठी लिखी है। जिंदल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर, उन्होंने कहा कि ये टिप्पणी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, विष्णु पे व्यंग अस्वीकार्य है, कृपया वापस लें। उन्होंने इसे अनुचित, संवेदनशील और अपमानजनक बताया है। लेकिन यही रुकना नहीं था, कई वकीलों ने मिलकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शिकायत की। चिट्ठी में लिखा कि सीजेआई की टिप्पणी धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं, ये न्यायिक गरिमा के जो है खिलाफ है, राष्ट्रपति महोदय जांच कराएं। वकीलों ने कहा कि अगर एएसआई का नियम है तो ठीक है, लेकिन भगवान पे तंज क्यों? ये विरोध सिर्फ सीजेआई तक सीमित नहीं है। राष्ट्रपति को भगवान विष्णु टिप्पणी को बहुत गलत बताया गया। कहा गया कि ये संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। हड़कंप मच गया। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने आपात बैठक बुलाई। कई वरिष्ठ वकील बोले न्यायाधीश को संवेदनशील रहना चाहिए, लेकिन कुछ ने कहा कि टिप्पणी का संदर्भ समझो, ये व्यंग था पीआईएल पे, ना कि आस्था पे। फिर भी राष्ट्रपति को शिकायत ने मामला राष्ट्रीय बना दिया है। आपको बता दें कि पूरे मामले की जांच की मांग तक शुरू हो गई है। बता दें आपको, अभी हाल ही में राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों पे सीजेआई ने 5 पीठों के साथ सुनवाई करके बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद सभी सरकार के होश उड़ गए हैं। साथ ही सीजेआई गवई ने अभी 2 दिन पहले वक्फ बोर्ड को लेकर भी कुछ अहम फैसला सुनाया है। ऐसे में सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स गैंग उनके पीछे पड़ गया है। आपको बता दें कि वही कायर गिरोह है जो कीबोर्ड से देश तोड़ते हैं। इंपैक्ट द सीजेआई ट्रेंड कर रहा है। हजारों पोस्ट में गवई जी को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। कुछ ने उनकी बौद्ध पृष्ठभूमि पे तंज कसे, अंबेडकरवादी हो तो विष्णु पे क्यों बोलते हो। मीम्स बने, गवई जी को भगवान से बात करते दिखाया। एक पोस्ट में लिखा गया है कि सीजेआई ने कहा कि प्रार्थना करो, तो अब ट्रोलर्स प्रार्थना करेंगे इम्पीचमेंट की। सवाल यह है कि आखिर ये ट्रोलर्स कौन है? ज्यादातर अज्ञात अकाउंट्स, फेक प्रोफाइल से जुड़े लोग हैं, कुछ IT सेल से जुड़े लोग हैं, कुछ हिंदुत्व के नाम पे फर्जी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये आस्था के नाम पे नफरत फैलाते हैं। गवई जी पहले से ट्रोल्स के निशाने पे थे। मई 2025 में उन्होंने कहा था कि ट्रोल्स जो जजों पे हमला करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, लेकिन अब खुद निशाने पे हैं। आपको बता दें कि ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे नफरत की फैक्ट्री लगाते हैं। सीजेआई जिस तरह संविधान को मानते हैं, जिस तरह से फैसला देने में, ऐसे में बात तो बहुत ही साफ है कि सीजेआई का नेचर बिल्कुल इस तरह का नहीं है। वो सभी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तरह सभी धर्म को सम्मान करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि वो बौद्धिक हैं और भगवान बुद्ध के दिखाए गए रास्तों पे आस्था और विश्वास रखते हैं। आपको बता दें कि कोई पहला मामला नहीं है किसी भी सीजेआई को ट्रोल किया गया हो, फिर उनके ऊपर सवाल उठाया गया हो। इससे पहले भी यही ट्रोलर्स गैंग पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को भी ट्रोल कर चुका है और सीजेआई गवई को ट्रोल कर रहा है। हालांकि अब जब मामला राष्ट्रपति तक पहुंच गया है तो कुछ ना कुछ होना इस पे तय है। सवाल यह है कि क्या अब राष्ट्रपति इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे? क्या इस पूरे मामले पे सीजेआई गवई को अपना बयान वापस लेना होगा? क्या राष्ट्रपति इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई करेंगे? क्या सीजेआई को सिर्फ इस वजह से ट्रोल किया जा रहा है कि वो भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं? क्या सीजेआई के खिलाफ जो ट्रोलर्स गैंग एक्टिव है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी या होनी चाहिए? आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। इस खबर को लाइक और शेयर भी करिए।